नमस्कार। आपको भी संतान सुख नहीं है? अगर आपको संतान सुख नहीं है तो क्यों नहीं है? ये आप पहले तो कारण जानने की कोशिश करें कि आपको संतान सुख नहीं है। अगर आपके संतान नहीं है तो इस जन्म में आपके ऊपर उनके कर्जे नहीं है, इसलिए आपको संतान नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमेशा संतान पाने के लिए दुनिया भर के संघर्ष करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, जगह जगह मत्थे टेकते हैं, जगह जगह धागे बांधते हैं। कभी इस ज्योतिष के पास जा, कभी उस शाणे के पास जा, कभी इस तांत्रिक के पास जा, हमेशा घूमते रहते हैं कि किसी तरीके से हमारे घर में संतान हो जाए। संतान का एक जो आपका कुंडली में योग है तो आपको संतान जरूर होगी। उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर योग है तो जरूर होगी, कमजोर है तो उसका उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो जबरदस्ती मत करें। हम किसी जन्म में तो होंगे ना अकेले। अगर हम अकेले हो रहे हैं तो उसके लिए भगवान ने तुम्हें भक्ति करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मौका दिया है कि आप इन चीजों के पीछे ना पड़ के आपने जन्म मरण से छुटकारा पाने का आप उपाय करें और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें ये कर्जे ना औलाद होना कि और कलयुग में तो ये तो एक तरह के परेशानी वाली बात है कि हम अपने शत्रुओं को खुद ही नोत रहे हैं। आज के कौन बच्चा आपके माँ बाप की केयर कर रहा है? सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो इसलिए जगह जगह धागे बांधने से, मत्थे टेकने से और कहीं जो है कर्म कांड करने से औलाद पाना तो ये आज दुखदाई है। क्योंकि जब अगर हमारे भाग्य में होता तो इस जन्म में तो हमें कुदरत जरूर देती। और हमारी कुंडली में अगर योग नहीं है तो उसका बार बार प्रयास ना करें, क्योंकि नहीं तो फिर वो शत्रु ग्रह बन के आएंगे और फिर परेशान करेंगे। आज के टाइम में देखो कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कितने परेशान हैं। सारी जिंदगी उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कामयाब करते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे बड़े होकर उनका ख्याल नहीं रखते, उनका अपमान करते हैं और उनकी धन की बर्बादी करते हैं। सिर्फ उनसे चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम मेरे लिए कमाओ और मैं अपने लिए कमाता हूँ। तो इसलिए आपने ज्यादा भागा दौड़ी मत करो और उस मालिक का ध्यान करो, क्योंकि उस मालिक ने तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मौका दिया है। अगर हम बहुत से तो लोग क्या करते हैं कि आप गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद जब कुदरत ने अगर तुम्हें देना होता तो कुदरत दे देती। गोद लेने से भी कौन सा आपको सुख मिल जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको गोद लेने से सुख मिल जाएगा। आपने उनका कर्जे देने हैं, इसलिए आप गोद लेते हो कि आपका कर्जा निपटारा होएगा। और कुदरत भी तभी दिलाती है जब आपका कर्जा होगा उसके ऊपर। अदरवाइज आप ना तो उससे सुख पा सकते हैं और ना ही आप कुदरत आपको सुख दे सकती है। सिर्फ कर्जा है, सबका कर्जा है, तभी आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। फिर भी अगर आपको संतान का ऐसा लगता है कि हमें संतान जरूर चाहिए, तो आप अगर छोटी मोटी उपाय या फिर किसी ग्रह कमजोर है उसका उपाय करके आप संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है, उस भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है, तो ये समझ लेना कि आपको पाप ग्रह ही आएंगे। आपके जीवन में कोई शुभ ग्रह नहीं आएगा। अगर शनि बैठा, राहु बैठा, केतु बैठा है तो आप पाप ग्रह आएंगे और वो संतान आपको दुखदाई रहेगी। और अगर शुभ ग्रह बैठे हैं और फिर भी आपको संतान नहीं हो रही तो उस ग्रह को मजबूत करिए, पंचम भाव के स्वामी को मजबूत करिए। अगर वो ग्रह डिग्री में कम है तो उसका स्टोन पहनिए और उसके उपाय कर सकते हैं, क्योंकि संतान के लिए बहुत से हो जाता है कि सिर्फ आपका ग्रह कमजोर है इसलिए नहीं आपको संतान दे पा रहा है। अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो उसका उपाय कर सकते हैं और उपाय करके उस ग्रह को मजबूत करके आप संतान का लाभ ले सकते हैं। और संतान, और जिनके भी पंचम भाव में पापी ग्रह बैठे हैं उनको तो बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको प्रयास करने का मतलब है कि अपना बुढ़ापा खराब करना, और जाके वो संतान आपको कभी भी सुखदाई नहीं देगी। पंचम में अगर नीच का ग्रह बैठा होगा और पंचमेश भी नीच का होगा तो उस जो है संतान से आप बहुत दुखी रहेंगे। थोड़े दिन का सुख होता है, फिर उसके बाद जो परेशानियां आपके जीवन में आती हैं उसको बखानी की जा सकती है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को पहले चेक कराइए। अगर वो नीच का ग्रह है, पंचमेश नीच का है, या जो ग्रह बैठा है वो नीच का है, तो संतान का प्रयास बिल्कुल मत करिए। अपनी लाइफ को खराब बिल्कुल मत करिए। अगर शुभ है और सिर्फ कमजोर है तभी आप उस ग्रह को मजबूत करिए और संतान के लिए प्रयास करिए, ताकि वो आपके लिए सुखदायी रहे। तो आप इस उपाय को जब करते रहेंगे और अपने पंचमेश को दिखा के ही संतान का योग बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप करके देखिए। नमस्कार।